जब कृष्ण की बात की जाती है तो उनके बारे में कई गलतफहमियां सामने आती हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो ज़्यादातर लोग बस मक्खन, लड़कियों और बांसुरी के बारे में सोचते हैं। हाँ, लेकिन हमें समझना चाहिए कि मक्खन में उनकी रुचि सिर्फ 6 या 8 साल की उम्र तक ही थी और लड़कियों का साथ सिर्फ 16 की उम्र तक था। 16 की उम्र में जब उनके गुरु सांदीपानी ने यह समझाया कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया और कभी वापस नहीं गए। कभी वापस नहीं गए, ना तो अपने रिश्तेदारों से मिलने, ना ही वहां के लड़के लड़कियों से मिलने। वहीं उसका अंत हो गया। 16 की उम्र में वो चले गए। जब वो जा रहे थे, आज जब हम कृष्ण कहते हैं तो हम राधे कृष्ण कहते हैं। राधे कृष्ण से पहले आती, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी करीबी, उनकी प्रेम लीला ने इस उपमहाद्वीप की पूरी संस्कृति की कल्पना में इस तरह जगह पाई है कि हम कृष्ण राधे नहीं कहते, हम राधे कृष्ण कहते हैं। लेकिन 16 की उम्र में उन्होंने राधे को आखिरी बार देखा और फिर कभी नहीं देखा। और 16 की उम्र में जब वो जा रहे थे, वो बोले, मैं ये बांसुरी तुम्हारे लिए बजाता हूं, अब मैं जा रहा हूं और वापस नहीं आऊंगा, तो तुम्हें एक भेंट के रूप में, क्योंकि तुमसे इतना प्रेम है, मैं ये बांसुरी तुम्हें देता हूं और अब कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। और उन्होंने नहीं बजाई। उसके बाद राधा ने बांसुरी बजाई। उन्होंने 16 की उम्र के बाद कभी नहीं बजाई। 16 से 21 की उम्र तक वो ब्रह्मचारी की तरह जिए। उन्होंने संन्यास ले लिया, ब्रह्मचारी की तरह जिए, जबरदस्त साधना की। उसके बाद उनका पूरा जीवन समर्पित था राजनीतिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया का मिलन करवाने के लिए। इन चीजों की कभी बात नहीं की जाती। उत्तरी भारत के मैदानों में उन्होंने 1000 से ज्यादा आश्रम बनवाए, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को अलग चीज नहीं बनाना चाहते थे। वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को जीवन का हिस्सा बनाना चाहते थे। जैसे हम जीते हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं, वैसे ही ध्यान करें। वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को एक अलग तत्व की तरह नहीं, बल्कि जीवन की मुख्य धारा में लाना चाहते थे। विशेष रूप से देशों के शासकों के जीवन में, उन सभी देशों के जो उस समय मिलकर भारत बनाते थे। उनका मिशन था उस समय की राजनीतिक प्रक्रिया को आध्यात्मिक बनाना।